नमस्कार दर्शकों, मैं अश्विनी वशिष्ठ। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी जो कल पड़ने वाली है, जिसको हम संकष्ट चतुर्थी, अंगारक चतुर्थी, तिलकुट चौथ, जहां हम डोगरों में पुग्यदा व्रत के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं ये चतुर्थी कब पड़ती है, इसके नियम क्या हैं, कौन इस व्रत को कर सकता है और इस व्रत को करने से क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहले ये जो चतुर्थी है ये माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन इस व्रत को किया जाता है। जिस दिन चतुर्थी में हमें रात्रि काल में चंद्रोदय मिल जाए उस दिन हम इस व्रत को करते हैं। इस बार ये व्रत माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी जो है 6 जनवरी मंगलवार के दिन पड़ रही है। रात्रि जो चंद्रोदय का समय है वह 9:05 है जम्मू का। इस व्रत को स्त्रियों के साथ साथ, प्राय स्त्रियां करती हैं इस व्रत को, पर स्त्रियों के साथ साथ पुरुष भी कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत जो है हर प्रकार का सुख देने वाला होता है। ज्योतिष के अनुसार, आयुर्वेदा के अनुसार यह व्रत संतान प्राप्ति हेतु, दीर्घायु हेतु, सुख समृद्धि हेतु, व्यापार की वृद्धि हेतु या नवीन व्यापार जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वह अच्छे से चले उसके लिए भी किया जाता है। उसी प्रकार जो लोग मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं, जिनको मस्तिष्क से रिलेटेड रोग हैं, उनकी निवृत्ति के लिए भी, और विशेषकर ज्योतिष के अनुसार जब बुध की दशा चलती है, बुध ग्रह से पीड़ाग्रस्त रहता है प्राणी, या राहु की दशा से जब विकार होते हैं, उन दशाओं में भी यह व्रत किया जाता है। यह व्रत उन्हीं व्रतों में आता है जिनमें जो है करवा चौथ इत्यादि व्रत आते हैं, या दूसरे पत्थर चौथ इत्यादि व्रत आते हैं। उन्हीं में से एक है ये व्रत। और दूसरा, इस व्रत में मुख्यतः जो है भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी का पूजन में भी विशेष क्या रहता है, मौसम के अनुसार जो है गुड़ और तिल को कूट कर एक लड्डू की शेप में, जिसको हम डोगरी में पुग्गा कहते हैं, तो लड्डू के शेप में लड्डू बनाकर गणेश को अर्पित किए जाते हैं। उसके साथ साथ में गन्ना, मूली भी जो है भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। और पूरा दिन स्त्रियां निराहार रहकर, निर्जल रहकर इस व्रत को करती हैं। और रात्रि समय जैसे अब की बार 9:05 में चंद्र उदय जैसे होगा, तो चंद्रमा को अर्घ देकर, चंद्रमा का दर्शन करके, उनका पूजन कर इस व्रत को जो है खोला जाएगा। और अपने परिवार के साथ दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को नियम के साथ किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पुरुष भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत सुख समृद्धि को देने वाला होता है। इसी के साथ हमें बहुत सारे दर्शक ये भी पूछते हैं कि जैसे कोई गर्भवती स्त्री है या कोई रोगी है और वह प्रति वर्ष जो है व्रत करते आ रहे हैं और सोचते हैं कि अब की बार कैसे होगा, क्योंकि हम रोगी हैं, गर्भवती हैं, कोई प्रॉब्लम, कैसे इसको किया जाए। तो उस कंडीशन में ज्योतिष के अनुसार, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, वह सिर्फ गणेश पूजन करके और रात्रि समय चंद्र उदय पे चंद्र दर्शन करके, अर्घ दे के भी इस व्रत को परिपूर्ण कर सकते हैं। अब बात आती है उद्यापन की, जिसको डोगरी में कहा जाता है मूक। तो आपके लिए दर्शकों बता दूं मैं, अब की बार खरमास होने की वजह से, खरमास यानी कि जो है जिसको हम पोष मास कहते हैं, या संक्रांति से पहले ये व्रत आ जाने से और शुक्र अस्त होने से इस बार इस व्रत के उद्यापन नहीं होंगे, जिसको मोख कहते हैं, वह नहीं होंगे। तो दर्शकों, सभी पुरुष स्त्री इस व्रत पे गणेश जी का पूजन करें, चंद्र दर्शन करें। ये आपके लिए मानसिक पीड़ा
की निवृत्ति करने वाला है, सुख समृद्धि देने वाला है। श्री गणेशाय नमः।